नमस्ते बच्चों, आप सभी को हिंदी कक्षा में स्वागत है। कविता 2 शिक्षा कवि ठाकुर गोपाल शरण सिंह भाग 2। बच्चों, पिछले कक्षा में हम कवि परिचय और कविता का आशय के बारे में समझे थे। आज हम कविता के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। कविता 2 शिक्षा। कविता का वाचन। शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा, रो रो कर हंसना सीखा। लघु होकर बढ़ना सीखा, लघु होकर बढ़ना सीखा। गिर गिर कर चलना सीखा, गिर गिर कर चलना सीखा। कितने ही चक्कर खाकर चंगों ने चढ़ना सीखा, चंगों ने चढ़ना सीखा। उर छेद कर अपना मुरली ने गाना सीखा, मुरली ने गाना सीखा। मिट मिट कर वारिंदरों ने पानी बरसाना सीखा, पानी बरसाना सीखा। तरु गिरवर से गिर गिर कर नदियों ने बहना सीखा, नदियों ने बहना सीखा। इसमें आने वाले शब्दार्थ। दुनिया यानी जगत या संसार। लघु छोटा या हल्का। चंग पतंग। उर छाती या सीना। वारिदर इसका मतलब बादल। गिरी इसका अर्थ पर्वत। छेद यानी छिद्र या सुराख। चक्कर खाना इसका मतलब इधर उधर घूमना। कविता का सारांश। बच्चों, शिक्षा कविता एक अच्छी कविता है। इस कविता के कवि ठाकुर गोपाल शरण सिंह जी हैं। कवि अपने अनुभव द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के अनेक उदाहरण शिक्षा कविता में चित्रित करते हैं। चार दीवारों के अंदर दी गई शिक्षा शिक्षा नहीं होती। पाठशाला में दी जाने वाली शिक्षा परिपूर्ण नहीं है। मनुष्य जन्म से लेकर मरण तक बहुत कुछ इस समाज में और समाज के अंग जो घर, पाठशाला, मित्र मंडली आदि से भी बहुत कुछ सीखता है। कवि शिक्षा कविता के पहले पद्य भाग के पंक्तियों में यह कहना चाहते हैं कि इस दुनिया में बच्चा जब जन्म लेता है तब वह रोते रोते ही हंसना सीखता है। देखते देखते ही थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है और गिरते गिरते ही बच्चा चलना सीखता है। अर्थात कवि यह कहना चाहते हैं कि जिस तरह से एक छोटा बच्चा इस दुनिया में जन्म लेता है तब वह रो रो कर हंसना सीखता है, वैसे ही हम हमारे जीवन में आने वाले मुसीबतों को देखकर रोते रोते बैठना नहीं है। उन मुसीबतों को हम हंसते हंसते सामना करना चाहिए। बच्चों, कवि आगे यह भी कहना चाहते हैं कि जिस तरह से एक छोटा बच्चा वह आगे बढ़ता जाता है वैसे ही हम भी जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। बच्चों, कवि यह कहना चाहते हैं कि जिस तरह से एक छोटा बच्चा वह चलते समय गिर गिर कर चलना सीखता है, वैसे ही बच्चों कवि कहना चाहते हैं कि हम जीवन में आगे बढ़ते समय नीचे गिर जाते हैं, परंतु हम गिर गिर कर उठना सीखना चाहिए और उठकर जीवन में आगे बढ़ना है। कवि कविता के दूसरे पद्य भाग में यह कहना चाहते हैं कि कितने ही चक्कर खाकर चंगों ने चढ़ना सीखा, उर छेद कर अपना मुरली ने गाना सीखा। बच्चों, इधर चंग का अर्थ होता है कि पतंग।
चक्कर खाना मतलब इधर उधर घूमना। बच्चों, आप सभी आसमान में पतंग को उड़ाते होंगे। पतंग को उड़ाते समय वह हवा के तेजी से इधर उधर घूमता रहता है, अर्थात चक्कर खाता रहता है। हवा की तेजी से वह इधर उधर चक्कर खाने पर भी वह आगे बढ़ना सीखा। उसी तरह से बच्चों, हम भी जीवन में कितने चक्कर खाते रहते हैं। हम भी पतंग की तरह जीवन में आगे बढ़ना सीखना चाहिए। उर छेद कर अपना मुरली ने गाना सीखा। उर का अर्थ होता है कि छाती या सीना। बच्चों, भगवान श्री कृष्ण के हाथ में मुरली आप देखे होंगे। उस मुरली में छेद भी हैं। उस छेद से ही अच्छी तरह से संगीत निकलती है। बच्चों, मुरली बनने से पहले वह एक सामान्य लकड़ी थी। उस लकड़ी में छेद करने से यानी सुराख करने से उससे अच्छी तरह से संगीत निकलती है। इसका मतलब है बच्चों, एक सामान्य लकड़ी अपना उर छेद छेद कर यानी अपना सीना छेद छेद कर वह गाना सीखा। उसी तरह से बच्चों, हम भी जीवन में तन मन से मेहनत करके जीवन में हम भी आगे बढ़ना चाहिए और मुरली की तरह हम भी मेहनत करके जीवन में नाम कमाना चाहिए। बच्चों, कविता के अंतिम पद्य भाग में यानी कविता के तीसरे पद्य भाग में यह कहना चाहते हैं कि मिट मिट कर वारिंदरों ने पानी बरसाना सीखा, तरु गिरवर से गिर गिर कर नदियों ने बहना सीखा। वारिधर मतलब बादल, गिरि का अर्थ पर्वत। कवि कहते हैं कि वारिंदरों ने अर्थात बादलों ने अपने आप को मिट मिट कर पानी बरसाना सीखे हैं। बच्चों, नदियाँ भी बड़े बड़े पर्वतों में उगम होकर वहाँ से गिर गिर कर बहना सीखे हैं। उसी तरह से हम भी जीवन में बादलों की तरह मिट मिट कर देश की सेवा करना है। जिस तरह से नदियाँ पर्वतों में उगम होकर पहाड़ों से गिर गिर कर बहती है, उसी तरह से हम भी जीवन में नदियों की तरह आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार कवि ठाकुर गोपाल शरण सिंह जी अपने अनुभव द्वारा इस कविता से हमें यह कहते हैं कि जीवन में यश की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। बिना परिश्रम के हम कभी सुख प्राप्ति नहीं कर सकते। धन्यवाद।